आज ऐसे 7 दुश्मनों की बात करेंगे जो ताकत रखते हैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करने की। वो धीरे धीरे तुम्हारा टैलेंट, विल पावर खत्म कर रहे हैं, जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं। इतिहास गवाह है, जिसने भी इन्हें सही टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं किया, उनकी लाइफ में फेलियर 100% आया है। अगर तुम्हें सच में बदलना है, अपने सपनों को हकीकत बनाना है, तो अगले 11 मिनट मेरे साथ रहो और इन 7 दुश्मनों को आइडेंटिफाई करके उनसे निपटना सीख जाओगे। पहला दुश्मन है सेल्फ डाउट। रिसर्च बताती है कि मेजॉरिटी लोग सेल्फ डाउट की वजह से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। वो शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। जब तू सोचता है कि IAS बनूंगा, ये कहता है तेरे से नहीं होगा। जब तू सोचता है बिजनेस करूंगा, ये कहता है तेरे पास पैसा कहां। जब तू सोचता है क्लास टॉपर बनेगा, ये कहता है तू कोई खास नहीं। यहां तुम अकेले नहीं हो, हर सक्सेसफुल बंदे के साथ ये हुआ है। जब कोई भी पर्सन कुछ नया शुरू करता है, वो डरता है, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कुछ बड़ा करने जाता है, अनसर्टेनिटी होती है। हर एंटरप्रेन्योर अपना फर्स्ट बिजनेस शुरू करता है, वो भी इनसिक्योर होता है। कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, डाउट्स होते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो, सेल्फ डाउट सिर्फ एक फीलिंग है, रियलिटी नहीं। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, वो रियल है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तुम्हारे लिए सिंपल सॉल्यूशन, रोज सुबह उठकर 10 मिनट आईने में देखकर अपने आप से कहो, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं और मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। इनिशियली वियर्ड लगेगा, लेकिन 7 दिन बाद तुम खुद डिफरेंस फील करोगे। रिमेंबर, तुम्हारे डाउट्स टेम्परेरी हैं, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज परमानेंट हैं। और इसी यकीन को हर रोज बढ़ाते जाओ। सेल्फ डाउट का दुश्मन 100% हारेगा। दूसरा दुश्मन, कंफर्ट जोन। भाई, मैं समझ सकता हूं, नेटफ्लिक्स देखना आसान है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना कंफर्टेबल है, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना इंजॉयबल है। ये सब नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जब हम कंफर्टेबल एक्टिविटीज करते हैं। और यहां इंटरेस्टिंग साइंस है, जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, ब्रेन में सेम न्यूरल पैथवेज यूज होते रहते हैं। ये मेंटल मसल्स को वीक बना देता है। जैसे बॉडी एक्सरसाइज नहीं करने से वीक हो जाती है, वैसे ही ब्रेन भी। दूसरी तरफ, जब हम कुछ नया या चैलेंजिंग करते हैं, ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है, ब्रेन की अपनी स्ट्रक्चर चेंज करने की एबिलिटी। मतलब साइंटिफिकली, कंफर्ट जोन से ब्रेन स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, ग्रोथ जोन से ब्रेन स्ट्रेंथ बढ़ती है, नए कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। लाइफ में हर वो बंदा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर गया, उसने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर ही काम किया है। और अब टाइम आया है कि तुम भी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को हासिल करो। और मुझे पता है तुम कर सकते हो। तुम भले ही टैलेंटेड ना हो, लेकिन अगर तुमने अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर काम करना स्टार्ट किया, तो तुम्हारे ब्रेन को आदत लगती है पॉसिबिलिटीज में सोचने की, नए पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को डील करने की, जो अल्टीमेटली तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाता है। अब बस डायरेक्शन चेंज करनी है। याद करो, जब तुम पहली बार एग्जाम हॉल में बैठे थे, हैवी टेंशन, एंग्जाइटी, फियर, लेकिन फिर भी पेपर अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि तुम जानते थे कि यह तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। याद करो, जब तुमने पहली बार इंटरव्यू फेस किया था या प्रेजेंटेशन देना पड़ा था, डर था, आवाज हिचकिचा रही थी, लेकिन तुमने हिम्मत जुटाकर किया। क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट थे। अब वही करेज अपने ड्रीम्स के लिए यूज करने का टाइम है। सच बताऊं, तुम ऑलरेडी एक सर्वाइवर हो। तुमने अब बहुत चैलेंजिंग फेज को फेस किया है और ओवरकम किया है। बस अब यह सब अपने ड्रीम्स के लिए करना है, दूसरों की अप्रूवल के लिए नहीं। यह वही स्ट्रेंथ है जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। बस अब इसे अपने सपनों की डायरेक्शन में चैनल करना है। इजी स्टार्ट करने के लिए हफ्ते में 5 दिन सिर्फ 30 मिनट कुछ नया सीखो और YouTube ट्यूटोरियल देखो, ऑनलाइन कोर्स करो, बुक पढ़ो। बस 30 मिनट तुम डेफिनेटली कर सकते हो। और साथ ही जितना हो सके सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट बंद करो। यह बहुत इंपॉर्टेंट फेज है तुम्हारी लाइफ का। मैं तुम पर बिलीव करता हूं, क्योंकि तुमने पहले भी चैलेंजेस फेस किए हैं। तीसरा दुश्मन, कल वाला धोखेबाज। आधे से ज्यादा दुनिया इस एक लाइन की वजह से बर्बाद है, कल से पक्का शुरू करूंगा। और फिर सुबह में उठकर फिर वही प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन यहां माइंड प्रोग्रामिंग की एक डीप इंसाइट है। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ ओवरवेल्म से प्रोटेक्ट कर रहा है। जब गोल्स बहुत बड़े लगते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली एस्केप मोड में चला जाता है। एक्चुअली इमोशनल रियलिटी यह है कि जब तुम पूरी बुक पढ़ूंगा सोचते हो, तुम्हारे ब्रेन में प्रेशर और एंग्जाइटी आती है। रिजल्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन।
जब तुम 5 घंटे स्टडी करूंगा सोचते हो, मेंटली तुम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड फील करते हो। रिजल्ट? अवॉइडेंस। लेकिन यह मैजिक होता है जब बस 2 पेज देख लेता हूं, ये नॉन थ्रेटनिंग लगता है, तुम स्टार्ट कर देते हो, बस 15 मिनट ट्राई कर लेता हूं, यह मैनेजेबल लगता है, रेजिस्टेंस नहीं आती। रियल साइकोलॉजी, जब तुम एक्चुअली स्टार्ट करते हो, ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। ये फील गुड हार्मोन तुम्हें नेचुरली आगे पुश करता है। 15 मिनट के बाद तुम रियलाइज करते हो, अरे ये तो इजी है। तो अपने बड़े गोल्स को छोटे और अचीवेबल बनाओ। जितना हो सके रोज एक टाइम टेबल के साथ उसको फॉलो करो। कुछ दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट छूटती जा रही है। कल मॉर्निंग से ही स्टार्ट करो। यही चेंजेस तुम्हारी लाइफ में मासिव पॉजिटिव मोमेंटम लाएंगे। चौथे दुश्मन, फियर ऑफ फेलियर। भाई मैं तुमसे एक बात शेयर करूं, फेलियर से डरना शो करता है कि तुम में एम्बिशन है, ड्रीम्स हैं, कुछ बड़ा करने की चाह है। मीडियोकर लोग फेलियर से नहीं डरते क्योंकि वो ट्राई ही नहीं करते। तुम डिफरेंट हो। तुम्हारा फियर प्रूफ करता है कि तुम में फायर है। यह सपोर्टिव रियलिटी है। हर सक्सेसफुल पर्सन मल्टीपल फेलियर्स के बाद सक्सेसफुल बना है। फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। जितनी जल्दी फेल होगे उतनी जल्दी सीखोगे। तुम्हारे लिए माइंडसेट शिफ्ट। व्हाट इफ आई फेल की जगह व्हाट विल आई लर्न सोचो, क्योंकि फेल होकर भी तुम एक्सपीरियंस गेन करोगे, स्किल्स डेवलप होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। हां, फेलियर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ट्रस्ट मी, तुम स्ट्रांग हो, उससे कहीं ज्यादा। फेलियर तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकती, सिर्फ बेटर बना सकती है। अब यह प्रैक्टिकल करके देखो। इस वीक एक छोटा सा फेलियर एक्सपेरिमेंट करो। कुछ ऐसा ट्राई करो जहां 50% चांस है कि तुम फेल हो जाओगे। कोई नए पर्सन को मैसेज करो नेटवर्किंग के लिए, शायद रिप्लाई ना आए। कोई नई स्किल का फर्स्ट ट्यूटोरियल अटेम्प्ट करो, शायद कंफ्यूजिंग लगे। कोई स्मॉल क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, शायद परफेक्ट न बने। जब यह मिनी फेलियर्स होंगी, तुम रियलाइज करोगे, अरे ये तो उतना स्केरी नहीं था जितना मैंने सोचा था। यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। डिलिबरेटली स्मॉल रिस्क्स लेना और देखना कि दुनिया एंड नहीं हो जाती, बल्कि हर फेलियर के बाद तुम थोड़े और फियरलेस हो जाते हो। 5वीं दुश्मन, टाइम थीफ। ऑनेस्टली बोलूं तो टाइम मैनेजमेंट सबसे डिफिकल्ट स्किल है। मैं भी स्ट्रगल करता था इनिशियली, लेकिन यहां एक माइंड ब्लोइंग न्यूज है। तुम ऑलरेडी एक टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो। सुनो ये प्रूफ। जब तुम्हारा फोन बैटरी 3% होता है तो तुम एग्जैक्टली जानते हो कि अगले 30 मिनट में चार्जर ढूंढना है। तुम प्रायोरिटी सेट कर लेते हो। जब कोई एक्साइटिंग मूवी रिलीज होती है तो तुम मूवी का प्रॉपर प्लान कर लेते हो, फ्रेंड्स को कोऑर्डिनेट करते हो, टिकट्स बुक करते हो, टाइम लॉक करते हो। यह स्ट्रेटजी है। जब तुम्हें पता चलता है कि क्रश ऑनलाइन है तो तुम तुरंत सब छोड़कर मैसेज करते हो। प्रायोरिटी क्लियर होती है। जब एग्जाम का लास्ट डे होता है और सिलेबस अधूरा है तो तुम 18 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ लेते हो। टाइम मिरेकल हो जाता है। मतलब तुम्हारे अंदर यह सुपर पावर पहले से ही है। प्रॉब्लम यह है कि यह स्किल सिर्फ अर्जेंट सिचुएशंस में एक्टिवेट होती है। फोन बैटरी के लिए तुम पैनिक मोड में एफिशिएंट हो जाते हो, लास्ट मिनट एग्जाम्स के लिए सुपर ह्यूमन बन जाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए प्लानिंग जीनियस बन जाते हो। बस यही अर्जेंसी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी देनी है। प्रॉब्लम यह है कि डीप डाउन प्रायोरिटीज करेंटली स्कैटर्ड हैं। तो अब करना क्या है? वीक स्टार्ट में डिसाइड करो कि आने वाले वीक में कौन से गोल्स अचीव करने हैं एंड उस हिसाब से हर दिन प्लान करना है। मेक श्योर कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं बनाना है। दिन के 6 से 7 घंटों का इजी स्केड्यूल बनाओ जिसमें तुम छोटे टास्क अचीव करते जाओ। उस टाइम से पहले सारे डिस्ट्रैक्टिंग टास्क्स कंप्लीट कर लो। फ्रेंड्स व फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि यह टाइम मैं बिजी रहूंगा। फोन एयरप्लेन मोड में रखो या दूसरे रूम में। बाथरूम, वाटर, स्नैक्स सब पहले अरेंज कर लो। तुम पहले से ही एक्सपर्ट टाइम लॉकर हो। बस अब यह स्किल कॉन्शियसली अपने फ्यूचर के लिए यूज करो। तुम में यह स्किल ऑलरेडी है, प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग टाइम अरेंज करना। बस अब अपने ड्रीम्स को भी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखना है। छठा दुश्मन, लूप ऑफ नेगेटिव थॉट्स। ब्रो, मैं तुम्हें बताऊं कि नेगेटिव थॉट्स होना कंप्लीटली नॉर्मल है। आई मीन कि तुम रियलिस्टिक हो, थॉटफुल हो, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हो। यह तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। लेकिन यहां सपोर्टिव टेक्निक है। नेगेटिव थॉट्स को एनिमी मत समझो, एडवाइजर समझो। वो बता रहे हैं कि कहां केयरफुल रहना है। तुम्हारे लिए इजी प्रैक्टिस, जब नेगेटिव थॉट आए, थैंक यू फॉर वार्निंग मी कहो, फिर पूछो, नाउ व्हाट्स द पॉजिटिव एक्शन आई कैन टेक। फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर करो। एग्जाम्पल,
नेगेटिव, मैं फेल हो सकता हूं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो मैं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करूंगा। नेगेटिव, कंपटीशन बहुत है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो मैं यूनिक बनूंगा। तुम ऑलरेडी रेसिलिएंट हो क्योंकि तुम यहां तक आ गए हो डिस्पाइट सभी चैलेंजेस के। सातवीं दुश्मन, टॉक्सिक वायरस ऑफ कंपैरिजन। यार ऑनेस्टली कहूं तो कंपैरिजन करना ह्यूमन नेचर है, हम सभी करते हैं। तुम भी, मैं भी, सभी सक्सेसफुल लोग भी करते हैं इनिशियली। लेकिन यहां ब्यूटीफुल ट्रूथ है कि तुम्हारी जर्नी यूनिक है। तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस, बैकग्राउंड, स्ट्रगल्स, अपॉर्चुनिटीज सब डिफरेंट हैं। इसीलिए तुम्हारी सक्सेस भी यूनिक होगी। सपोर्टिव पर्सपेक्टिव, दूसरों की सक्सेस को इंस्पिरेशन के लिए देखो, इंटिमिडेशन के लिए नहीं। जब कोई सक्सेसफुल होता है, यह प्रूफ है कि सक्सेस पॉसिबल है। तुम्हारे लिए हेल्दी कंपैरिजन, कल वाले तुमसे आज वाले तुम की कंपैरिजन करो। कल मैंने 1 पेज पढ़ा था, आज 2 पेज पढ़ूंगा। पिछले महीने मैं नर्वस था, इस महीने कॉन्फिडेंट हूं। रिमेंबर, तुम्हारे अंदर कुछ खास है जो किसी और के पास नहीं है। तुम्हारी कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट्स, एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव यूनिक है। भाई मैं जानता हूं कि यह जर्नी इजी नहीं है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग है, चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं। लेकिन यहां सच है, तुम अकेले नहीं हो। करोड़ों लोगों ने यही स्ट्रगल्स फेस किए हैं और ओवरकम किए हैं। तुम में भी वही स्ट्रेंथ है, वही पोटेंशियल है। तुम्हारे लिए जेंटल 7 डे प्लान। दिन 1 और 2, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि ये 7 एनिमीज कब अटैक करते हैं। दिन 3 और 4, किसी भी 2 एनिमीज को हैंडल करने की प्रैक्टिस शुरू करो। डे 5 एंड 6, स्लोली सभी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। कोई प्रेशर नहीं, कोई रश नहीं, तुम्हारी पेस में। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं कि तुम यह कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम यह वीडियो एंड तक देख रहे हो। दिस शोज तुम कमिटेड हो, तुम इंप्रूव करना चाहते हो। दिस शोज तुम में ग्रोथ माइंडसेट है, तुम यहां तक आ गए हो लाइफ में। दिस शोज तुम में कैपेबिलिटी है। कमेंट में बताओ, मैं इन एनिमीज को अपनी पेस में हैंडल करूंगा। याद रखना, तुम वर्थ हो, कैपेबल हो और डिजर्विंग हो सभी सक्सेस के। लाइक करो अगर यह हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करो फॉर मोर सपोर्टिव कंटेंट और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा 7 डेली हैबिट्स जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देंगी। तुम कर सकते हो, मैं तुम पर बिलीव करता हूं।